आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, पेटीएम का गजब का ऑफर, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिल रहा है 100 रुपए का कैशबैक। अगर आप भी पैसों के लेन देन के लिए पेटीएम का यूज करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल कंपनी अपने यूजर्स के लिए बम्पर कैशबैक ऑफर कंपनी यहाँ पर लेकर आई है। पेटीएम ने 6 से 20 फरवरी तक होने वाले पेटीएम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वनडे मैच के दौरान यहाँ पर यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन पर कैशबैक और अन्य पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा की है। मैच के दिनों में यहाँ पर नए यूजर जो है वो 4 का 100 कैशबैक ऑफर का लाभ यहाँ पर उठा सकेंगे। पेटीएम का ये ऑफर नए यूजर्स के लिए है। मैच के दौरान उन्हें सुनिश्चित कैशबैक ऑफर यहाँ पर मिलेगा। भाई पेटीएम यूपीआई के जरिए मनी ट्रांसफर करता है तो उन्हें यहाँ पर 100 रुपए तक का कैशबैक यहाँ पर मिल सकता है जो नए यूजर्स है मैच के दिन। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे और शिपिंग के लिए भी लागू होगी स्क्रिप्स पॉलिसी। कबाड़ में जाएंगे ट्रेन के डिब्बे और पुराने जहाज। सरकार रेलवे और शिपिंग के लिए स्क्रिप्स पॉलिसी यहाँ पर लागू कर सकती है। हाल में ही जिस तरह ऑटो और स्टील सेक्टर के लिए स्क्रिप्स पॉलिसी लागू की गई, वैसी नीति यहाँ पर रेलवे और शिपिंग के लिए भी लाई जा सकती है। रेलवे और शिपिंग में भी बड़ी मात्रा में कबाड़ निकलता है। वही रेलवे के कबाड़ को टेंडर के जरिए यहाँ पर ठिकाने लगाया जाता है। कुछ वैसा ही तरीका यहाँ पर शिपिंग के लिए भी होता है। भाई शिपिंग में पुराने जहाजों को यहाँ पर टेंडर के बाद बेच दिया जाता है। इन जहाजों को किसी बंदरगाह के किसी इलाके में यहाँ पर तोड़ा जाता है, उससे निकलने वाला कबाड़ यहाँ पर बेच दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई संगठन जो है वो संगठित कारोबार यहाँ पर नहीं करता है। रेलवे और शिपिंग के लिए कोई बिजनेस का मॉडल यहाँ पर नहीं है। इसी मॉडल को मुख्य धारा में के बिजनेस में लाने के लिए सरकार रेलवे और शिपिंग के लिए स्क्रैप पॉलिसी यहाँ पर लागू कर सकती है। ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सरकार ने लॉटरी फ्रॉड को लेकर जारी किया चेतावनी, संदिग्ध कॉल, एसएमएस और ईमेल से रहे सावधान। इन दिनों लॉटरी से संबंधित फ्रॉड के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। वे लोगों को उनके मोबाइल पर लॉटरी जीतने के यहाँ पर जो संदेश है वो मिल रहे हैं। कभी कभी जालसाज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रतिष्ठित और जाने माने ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाल में ही कुछ ऐसी नकली लॉटरी यहाँ पर योजनाएं भारत सरकार के नाम से यहाँ पर की जा रही है। ये अवैध रूप से लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए उपयोग की जा रही है कि वे प्रामाणिक है। इसी को देखते हुए सरकार ने हाल में एक ऑनलाइन एडवाइजरी में नागरिकों को ऐसी योजनाओं से सावधान रहने की बात यहाँ पर कही। दरअसल भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो जो है PIB, उसने अपने आधिकारिक फैक्ट चेक हैंडल से जारी एडवाइजरी में लिखा है कि क्या आपको भी लॉटरी से संबंधित कोई संदिग्ध मैसेज या फिर ईमेल या फिर कॉल प्राप्त हो रहा है तो लॉटरी से संबंधित ऐसी फर्जी कॉल, एसएमएस और ईमेल से सावधान रहे। ये आपको यहाँ पर ठगने का काम लोग कर रहे हैं, यानी ये ठगों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी के प्रयास होते हैं। वही PIB ने लोगों को इस तरह के स्कैम के लालच में आकर अपने पर्सनल बैंकिंग डिटेल को साझा नहीं करने की सलाह दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, महंगाई से जल्द मिल सकती है राहत, घटने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के मोर्चे पर जल्द ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वह आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल को लेकर भी यहाँ पर कमोडिटी तक की कीमतों में लगातार गिरावट आ सकती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि बजट 2022 में ऐसा यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे यहाँ पर महंगाई का दबाव यहाँ पर बढ़े। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन और कमोडिटी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आगे नहीं जारी रहने की बारी है। वही वैश्विक बाजार में दाम जैसे के तैसे यहाँ पर घटेंगे, घरेलू बाजार में भी कीमतें वैसे यहाँ पर कम होगी। वही इससे लोगों को यहाँ पर काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक सुस्ती काफी हद तक अमेरिका एवं चीन की अर्थव्यवस्था में नरमी की वजह से यहाँ पर है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बिना मास्क पकड़े जाने पर भरना होगा 1000 का जुर्माना, सरकार ने किया है ऐलान। राजस्थान में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार ने एक और अधिसूचना यहाँ पर जारी की है, जिसके तहत अब फेस मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर अदा करना होगा। दरअसल अधिसूचना के मुताबिक कार्यालय और निजी कार्यालय और इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान और कारखाने, शॉपिंग मॉल और बैंक, शोरूम और बाजार में कर्मचारी ग्राहक को यहाँ पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वही प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार कमी जो कमी है वो लगातार हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार भले ही यहाँ पर कोरोना की पाबंदियों में ढील दे रही है, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर नया कदम यहाँ पर उठा रही है। अब यहाँ पर पीपल प्लस यानी कार्यस्थल, निजी, सरकारी, शैक्षणिक संस्थान और कारखाने और शॉपिंग मॉल और शोरूम, बाजार और यहाँ पर बाजार में जो कर्मचारी है वो ग्राहक यदि बिना फेस मास्क अगर वो पाए जाते तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। प्रदेश में
यहाँ पर जो प्रदेश की पुलिस है वो विशेष सख्ती से जो नियम है उसका पालन यहाँ पर करवाएगी। दरअसल कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही वीकेंड कर्फ्यू साहब यहाँ पर जो खत्म यहाँ पर कर दिया था, फिर सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू उठाकर कोरोना यहाँ पर जो कोरोना केस है उन पर यहाँ पर कम होते हुए देखते हुए यहाँ पर ये वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर हटाया है। वही शादियों में शरीक होने वाली जो संख्या है लोगों की संख्या उसे 250 पर कर दी गई। इधर लोगों की बढ़ती लापरवाही और कोरोना के फिर से फैलने के खतरे को भांपते हुए सरकार ने फेस मास्क पर सख्ती अब रास्ता में कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 2 दिन बंद रहेंगे देश भर के बैंक, पहले निपटाले जरूरी काम। साल 2022 का दूसरा महीना यानी फरवरी महीना चल रहा है। वही आरबीआई की तरफ से जारी फरवरी महीने की लिस्ट के अनुसार इस महीने अभी भी यहाँ पर कुल 9 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इन छुट्टियों में दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल है। वही फरवरी में बैंक हड़ताल भी है जिसकी वजह से 2 दिन यहाँ पर बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। वही देश के सरकारी कर्मचारी सरकारी जो बैंक कर्मचारी है वो 23 और 24 फरवरी को 2 दिन की बैंक हड़ताल करेंगे। वही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से जानकारी यहाँ पर दी गई है। बैंक के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में यह हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए अपने बजट में 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने इसकी तैयारी भी यहाँ पर शुरू कर दी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स ऑफ कॉन्फिडेंस ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन की घोषणा भी की थी। वही सरकार की ओर से विनिवेश पर गठित की गई सचिवों और मुख्य समूह की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम इसमें सुझाए गए थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 69,544 नए कोरोना केस आए हैं सामने, 1215 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 69,544 नए मामले सामने आए। इससे एक दिन पहले भी यहाँ पर कुल 77,597 नए केस सामने आए थे। इसके मुकाबले मंगलवार को केसेस में मामूली से बढ़ते यहाँ पर हुई है। वही इस दौरान यहाँ पर 1 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। वही 1215 लोगों की यहाँ पिछले 24 घंटों मौत हुई। देश में फिलहाल 8,83,000 के आसपास लोगों का इलाज चल रहा है, यानी एक्टिव केस है। वही देश में महामारी की शुरुआत से अब तक कुल भारत में अब तक यहाँ पर 4 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग कोरोना चपेट में आ चुके हैं। वही देश में पिछले 8 दिनों में 6वीं बार कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा रही है। हालांकि मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। फरवरी के 8 दिनों में कोरोना के रोजाना मामलों में 57% की गिरावट दर्ज की गई है। वही देश में कुल रिकवरी 4 करोड़ 10 लाख के आसपास हो चुकी थी। कुल मौतें 5,05,000 के आसपास हो चुकी है। वही देश में लगातार यहाँ पर कोरोना मामले जो है वो कम यहाँ पर हो रहे हैं। वही अलग अलग राज्यों की बात करें तो यहाँ पर केरल में पिछले 24 घंटों में 29,471 नए मामले सामने आए, जबकि 46,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 233 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले भी यहाँ पर नए मामलों में यहाँ पर 22,000 नए मामले थे और 127 लोगों की मौत हुई, यानी केरल के अंदर मामले यहाँ पर बढ़े हैं। वही टोटल मामले यहाँ पर अब 63 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिव रेट फिलहाल 30.86% है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 6,107 नए केस मिले हैं। वही 57 लोगों की मौत हुई है। वही एक दिन पहले 6,434 नए केस आए थे। इस दौरान 24 लोगों की मौत हुई थी। 18,000 से अधिक मरीज ठीक हुए और अब तक यहाँ पर 78 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एमपी में पिछले 24 घंटों में 3,083 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 6,500 से अधिक लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले यहाँ पर 3,945 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 2502 केस सामने आए हैं। वही 7,400 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 28 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले यहाँ पर 2,909 केस यहाँ पर सामने आए थे। वे 8,862 लोग ठीक हुए थे। अब राज्य में कुल यहाँ पर 12 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी में पिछले 24 घंटों में 1921 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 4,500 से अधिक लोग ठीक हुए, 13 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो मामले हैं वो यहाँ पर 3,479 नए मामले सामने आए हैं। 7,300 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और 16 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई है। राजस्थान में यहाँ पर मामले बढ़े हैं। वही दिल्ली में 1100 के आसपास मामले पिछले 24 घंटों में कोरोना के यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा पंजाब में पिछले 24 घंटों में 479 नए मामले सामने आए हैं। तो वही लगातार मामलों में अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है।